नमस्कार साथियों। आज हम संविधान से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। नंबर 2, जनता के प्रति विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों का मर्यादित कौन करता है? मौलिक अधिकार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। मूल अधिकारों को प्रारूप किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग किसने और कब की थी? सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। जब संविधान बना तब भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मिले थे? 7। वर्तमान में संविधान भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार देता है? 6। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान संशोधन के जरिए निरस्त कर दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन में निरस्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन में। 10वां क्वेश्चन है, संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका नाम क्या है? नंबर 1, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है। अब आ जाता है, भारतीय नागरिकों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। जो आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है कि भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समान अधिकार प्राप्त हैं, यानी राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान करेगा, उसी तरह इसे लागू करेगा। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 के तहत किसी भी नागरिक के साथ राज्य, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 के तहत भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध समान अवसर की प्राप्ति का अधिकार होगा। आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का जो है, आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 18 के तहत भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 12वां क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। आर्टिकल 19 सभी नागरिकों की विविध प्रकार की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। 19 के अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता। उसके बाद 19 खे शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के एकत्रित होने या सभा में सम्मिलित करने की स्वतंत्रता। 19 गे किसी भी प्रकार के संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 गे देश के किसी भी भूभाग में आवागमन की स्वतंत्रता। अब आ जाता है आगे 19 डे किसी भी प्रकार के व्यापार और आजीविका चलाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 भारतीय नागरिकों को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 21 भारतीय नागरिकों को जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 और 24। आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम की मनाही है। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। मतलब बालकों से परिश्रम, मतलब बच्चों से मजदूरी कराना जो है दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने, खनन क्षेत्रों या अन्य किसी प्रकार के जोखिम भरे कामों पर नियुक्त करना अपराध है। 14 क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र है? आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। 15 क्वेश्चन है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित हैं? आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 के भारत के नागरिकों को जिनकी अपनी भाषा, विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार है। आर्टिकल 29 है, किसी भी नागरिक को भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे अहम था जिसके बिना संविधान अधूरा है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में किस अधिकार का जिक्र है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 32। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट याचिकाएं जारी करने का अधिकार प्राप्त है। याचिकाएं कौन कौन सी हैं? वो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। 19वां क्वेश्चन है, किस परिस्थिति में मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है? विशेष स्थिति या आपातकाल की स्थिति में। किन मौलिक अधिकारों का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता? जीवन का अधिकार, शारीरिक उत्पीड़न न किए जाने का अधिकार, बलात्श्रम के प्रतिशोध का अधिकार। अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी का अधिकार संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 के में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत पर रोक लगाता है? आर्टिकल 17। किस आर्टिकल के तहत भारत के नागरिकों को उनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार मिलता है? आर्टिकल 29। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. राय ने। भारत में संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई थी? 1936 में फैजपुर में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? 389। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 7। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। B.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? बंगाल से। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? B.N. राव को। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 ईस्वी। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 444। संविधान में कितने अध्याय हैं? 22। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान सभा का पहले अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार पर। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।